श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपने जो अच्छा ब्रह्म योग है इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज भगवान क्या कह रहे हैं आखिर में। भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन तू निष्काम भाव से मेरे में स्थित हो और मेरा तू आश्रय लेने पर जो तुम्हारी चिंता है उन कामनाओं में नहीं फंसेगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि निष्काम भाव क्यों रखना है। यहाँ पर आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि निष्काम भाव की बार बार बात क्यों कही जा रही है, क्यों जरूरी है निष्काम भाव और किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है निष्काम भाव। ये चीज़ आज सबसे पहले समझेंगे कि निष्काम भाव हम क्यों करें, वो क्यों हमारे लिए जरूरी हो, क्यों भगवान बार बार इसको कहते हैं और भक्ति मार्ग में ये बहुत जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, तो यहाँ निष्काम भाव की भगवान क्या कह रहे कि अर्जुन तो अगर निष्काम भाव रखेगा तो तू कामनाओं में नहीं फंसेगा। कामनाओं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ना कामना इच्छा फंसने का कारण, मूल में कारण क्या है, इच्छा। आप अगर कहीं पर भी फंसते हैं, आप कहते हैं कि हम यहाँ फंस गए या फिर हम तो चाहते ही नहीं संसार में रहना, क्यों। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि ये जो आपकी कामना है, जो इच्छा है, वो आपको कहाँ तक ले जाती है, आपको मृत्यु तक खींच ले जाती है आपकी एक इच्छा। क्योंकि आप कुछ भी इच्छा कर सकते हैं, आपको कुछ भी इच्छा उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो निष्काम भाव से करता है वो सबसे मेन कारण क्या है, कामनाओं में नहीं फंसता। तो कामनाओं में आप फंसेंगे, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप फंसेंगे। तो यहाँ पर इसलिए भगवान बार बार निष्काम भाव की कह रहे हैं, क्योंकि कामनाओं में फंसने के बाद स्थिति क्या होती है मनुष्य की कि वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, वो भगवान को भी बुरा समझने लग जाता है, सारी दुनिया उसे बुरी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो निष्काम वाला है और एक हम संसारी लोग हैं। यहाँ पर जो संत होते हैं और जो हम होते हैं, हमें क्या अंतर है। संत क्या कहते हैं, संत को कोई बुरा नजर नहीं आता, संत कहते हैं कि सब लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं। और वहीं पर हम क्या कहते हैं, ये खराब है, वो खराब है, सारे लोग ही खराब है, हमें छोड़ करके केवल हम अच्छे हैं। तो ये सब क्यों होता है, इसके मूल में क्या है, हमारी इच्छा, हमारी कामना। क्योंकि जब हमारी कामना पूर्ति नहीं होती है तभी तो लोग हमें बुरे लगते हैं। आप बताइए, आप जिसको नहीं जानते, अननोन पर्सन है, आप जिसको नहीं जानते, जिससे नहीं मिले, क्या आप उसको ये कह सकते हैं कि ये बुरा है, नहीं कह सकते आप। क्यों, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं हैं उसको। जब आप जानते नहीं हो, आपकी कोई काम, मेन चीज़ क्या है इसमें, कामना पूर्ति, आपका कुछ उससे जुड़ा हुआ नहीं है, आप उससे कुछ लेना नहीं चाहते हैं। जब आप किसी से कुछ लेना नहीं चाहते हैं तो आपकी बुराई भी नहीं होती है और आप कहते हैं कि ये अच्छा है। जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं तो उसको तो ना तो हम अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे, पर हम क्यों यहाँ पर कहते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, क्योंकि हमारा उससे स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो पा रहा है वो इंसान हमारे लिए बहुत अच्छा है, जिससे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा वही इंसान दुनिया में सबसे बुरा है हमारे लिए। तो यहाँ पर भगवान क्यों कह रहे हैं कि इन कामनाओं में व्यक्ति नहीं फंसता। आप देखें तो हम अपना पूरा जीवन जो है वो हम कहीं ना कहीं इसी में तो निकाल देते हैं, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, और ये हमें अच्छा लगता है, ये हमें सुख देता है, ये इंसान हमें दुखी करता है, इसको हम बहुत प्यार करेंगे, इसके पास ही हम रहेंगे, इसको हम देखेंगे भी नहीं। सारा जीवन इसी में जा रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं, निष्काम भाव इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको वो फिर सब कुछ एक समान दिखता है। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप किसी अननोन पर्सन से जब मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं, ना तो ये अच्छा है ना बुरा है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये रहे न रहे, ना तो हमारे लिए अच्छा है न बुरा है, हम अपने स्थिर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान यही कह रहे हैं इस बात को कि जब आप निष्काम भाव रखोगे तो आप कामनाओं में नहीं फंसोगे। क्योंकि जब इंसान जब अपनी इच्छा रखता है बीच में तभी वो इंसान बनता है सबसे, वरना वो क्यों बंधेगा। आप बताइए, जिस इंसान को आप नहीं जानते उससे आप तो नहीं बंधे, और आप अगर बंधे हैं जिससे, उससे किस चीज़ से बंधे। आप कभी विचार करिएगा अपने मन में बैठ करके कि आपको किसने बांधा है। जो आप कहते हैं ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है, तो उसके मूल में क्या है, कामना। क्योंकि आपको वो अच्छा बुरा लग रहा है, क्योंकि आपका स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा तो वो बहुत बुरा है, आपका स्वार्थ सिद्ध हो पा रहा है तो वो अच्छा है। तो यहाँ पर जो कामना है वही ये सब कार्य कर रही है। तो यहाँ पर आपको अच्छा बुरा इसीलिए लग रहा है, पर आप अगर इस स्वार्थ को अपने आप से हटा दो तो फिर आप इस दुनिया को देखो तो आपको ना तो ये दुनिया अच्छी लगेगी और ना बुरी ही लगेगी। तो यहाँ पर मूल कारण इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर जो भक्ति मार्ग में चलेगा, जिस मार्ग पे चलता है, वहाँ पर पहला सूत्र क्या है भक्ति का, निष्काम भाव। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, निष्काम भाव क्यों करना है, क्योंकि इंसान कामनाओं में नहीं फंसता है। जब वो कामनाओं में अच्छे बुरे के इस चक्कर में, इस झंझट में नहीं फंसेगा तो वो सीधा भगवान की ओर जा सकता है। और जो इंसान अच्छे बुरे के उसमें फंस जाएगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इंसान फिर वो कहीं का नहीं रहता, ना तो संसार का ही रहता है, क्योंकि संसार में सारे लोग उसको बुरे दिखने लग जाते हैं।
क्योंकि आप एक चीज़ का विचार करिए, कोई कब तक किसी की कामना पूर्ति कर सकता है। आज एक इंसान उसकी कामना पूर्ति कर रहा है, कल उसके लिए वही बुरा होगा। कल अगर वो कामना पूर्ति दूसरे से पूरी होगी तो वो उसको अच्छा कहने लग जाएगा। तो यहाँ पर बात क्या है कि हम किसी एक के फिर होंगे ही नहीं। पर अगर हम ये कामना पूर्ति को, अपने स्वार्थ को बीच से हटा देंगे तो ये सारी दुनिया भगवान की बनाई है और सारी दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। बुरा केवल हमारा स्वार्थ से हमें बुरा अच्छा दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि जैसा आप चश्मा लगाए होगे वैसा ही आपको दिखेगा। तो यहाँ हमने चश्मा किसका लगा रखा है? हमने, आपने, सबने स्वार्थ का चश्मा, इसीलिए दुनिया में भगवान की बुरी दिख रही। ना तो ये दुनिया बुरी है, ना ये दुनिया अच्छी है, ना तो ये दुनिया छोड़ती है, ना दुनिया ये पकड़ती है। केवल हमारा स्वार्थ ही दुनिया को पकड़ता है, दुनिया से छुड़वाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? निष्काम भाव, भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन से कि निष्काम भाव क्यों जरूरी है? क्योंकि निष्काम भाव अगर होगा तो तू इस संसार में नहीं फंसेगा, क्योंकि ये जो कामना है यही हमें संसार से बांधने वाली है। तो बस ये जो आप खाना में भी आप देखिए, आप खाना खाते हैं, हर चीज़ में आप इस चीज़ को नोटिस करिए, आप खाना भी खाते हैं तो आप कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है। क्यों? क्यों? खाना तो सबके लिए सेम है, किसी के लिए वो खाना उसको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, स्वार्थ यहाँ पर आपका है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या, खाने में बुराई नहीं है और यहाँ भगवान के बनाए हुए लोगों में बुराई नहीं है। आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो लोग हमें अच्छे बुरे लगते हैं। यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि जो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको फंसना है तो आप यहाँ कामनाओं में पड़िए, पर अगर आपको यहाँ पर फंसना नहीं है और कृष्ण की ओर जाना है तो आपको इस निष्काम भाव का ही पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गीता हमसे यही कह रही है, जो आपका अच्छा ब्रह्म योग है वो आखिरी में जो सार दे रहा है यही दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण हमसे इस अध्याय में बस इतना ही कह रहे हैं कि जो निष्काम भाव से चलेगा वो कामनाओं में नहीं फंसेगा। और कामनाओं में फंसने पर क्या होता है? डिप्रेशन, आप क्या कहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और आप धीरे धीरे क्या होते हैं कि मृत्यु की ओर जाते हैं। धीरे धीरे पल पल वैसे भी आप जा रहे, आप और हम तो वैसे भी जाएंगे। पर क्या होता है, एक चीज़ को, कोई आपकी जर्नी है वो आपकी, जैसे हम सब आप जानते हैं कि हम सब ट्रैवलर ही हैं, हमारी एक जर्नी है। तो हम, एक चीज़ तो ये होती है कि कोई एंजॉय करके चलता है और कोई यहाँ पर अपसेट होकर के चलता है। तो अब आप देखिए, अगर आपको एंजॉय करनी है जर्नी तो आप निष्काम भाव का सहारा लीजिए, और अगर आपको डिप्रेस माइंड से जर्नी करनी है कि आप डिप्रेस रहें, आप परेशान रहें, तो यहाँ पर आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। सब भगवान ने आपके हाथ में दिया है, तो बस आप देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप संसार में खुश रहें, सुखी रहें, तो आप निष्काम भाव से चलिए। अगर आपको ये जैसे आप संसार की दशा देख रहे हैं कि सारे लोग ही दुखी हैं, तो दुख का कारण क्या है? कामना। अगर आप कामना रखोगे तो आप निश्चित दुखी होगे ही होगे। तो यहाँ पर कोशिश करिएगा जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उनके मार्ग पर हम और आप चल सके। और फिर अगले अध्याय की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।